तो कैसे हैं गाइस आप लोग। हम यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं एसएससी और बैंक के लिए, जो कि पूरा कंप्लीट होगा। सबसे पहला हमारा आता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीट शास्त्र। कीट शास्त्र मतलब होता है कीटों के अध्ययन को, कीटों की जो पढ़ाई होती है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, उसको बोलते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारा आता है इमोबाइल। इमोबाइल मतलब होता है निश्चल या फिर स्थिर, जिसको एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके, जो हिलाया डुलाया ना जा सके, एक जगह पर जो स्थिर हो उसको बोलते हैं इमोबाइल, दैट विच कैनॉट बी मूव्ड। अगला है एफेमिनेट, यानी कि स्त्री स्वभावक, यानी कि वह व्यक्ति जिसमें गुण तो लड़कियों का हो लेकिन हो वो लड़का। अ मैन हैविंग द क्वालिटीज ऑफ अ वुमेन, जो कि स्त्री के जैसा स्वभाव रखता हो, बिहेव करता हो, एफेमिनेट बोलते हैं। अगला है डिलेटेंटी। इसका मतलब होता है कला प्रेमी एंड एडमायरर ऑफ आर्ट, यानी कि वह व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में अपने इंटरेस्ट को विकसित कर लेता है, भले ही वो उसे कुछ कला नहीं आता हो लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिलेटेंटी, कला प्रेमी, कला की प्रशंसा करने वाला। उसके बाद आता है एंटीडोट। एंटीडोट मतलब होता है विषहर, यानी कि विष को ख़त्म करने के लिए, विष के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए या फिर विष के इलाज के लिए जिस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं एंटीडोट। अ मेडिसिन टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन। अगला है सीन क्योर। सीन क्योर मतलब होता है सेवा शून्य वैतनिक। सेवा शून्य वैतनिक का मतलब होता है सेवा तो शून्य है लेकिन फिर भी वेतन मिल रहा है, इसको बोलते हैं सेवा शून्य वैतनिक। एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट हाई पे। ऐसा पद जिसमें या नाम मात्र का काम हो या फिर वो भी काम ना हो लेकिन फिर भी सैलरी मिलता हो, उसको बोलते हैं सिनक्योर, सेवा शून्य वैतनिक। उसके बाद आता है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब होता है नौकरशाही। नौकरशाही मतलब होता है अधिकारी तंत्र, यानी कि किसी भी देश या फिर राज्य में या फिर कोई भी क्षेत्र में सरकार चलाया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। अगला हमारा आता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष विज्ञान, द साइंस ऑफ फोरटेलिंग इवेंट्स बाय स्टार्स। जो तारा होते हैं उनके ताराओं के द्वारा जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं, उनके विज्ञान को बताना या फिर उनके विज्ञान के बारे में जो अध्ययन होता है उसको एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। अगला है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है शरीर विज्ञान, द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर के कार्यों का जो अध्ययन होता है, पढ़ाई होती है, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद आता है इंसॉल्वेंट, मतलब होता है दिवालिया, यानी कि किसी के मतलब खुद के कर्ज को चुकाने में असमर्थ होना, बीइंग अनेबल टू पे वंस डेब्ट को बोलते हैं दिवालिया। मिलते हैं पार्ट 2 में।